नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड अकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है प्रस्थान अधीनस्थ विभाग RSMSSB स्टेनोग्राफर हिंदी डिक्टेशन गति 100 शब्द प्रति मिनट। इस डिक्टेशन का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल धनराज शॉर्ट हैंड अकेडमी पर मिल जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन RSMSB स्टेनोग्राफर 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। सभापति महोदय, सबसे पहले मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि वह एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक आज लोकसभा में लेकर आई है। जैसे पहले वक्ताओं ने बोला, मैं समझता हूं कि यह विधेयक एक प्रकार की क्रांति पूरे देश और समाज में लाने की क्षमता रखता है। इस प्रकार का विधेयक सूचना का अधिकार दुनिया भर के लगभग 14 देशों में लागू है। पिछली सरकार ने 15 जुलाई 2000 को लोकसभा में सूचना की आज़ादी का बिल पेश किया था। बिल पारित भी हुआ। महामहिम राष्ट्रपति जी ने उसे अपनी स्वीकृति भी दी, लेकिन सरकार उसे सूचित नहीं कर सकी। लेकिन यह कांग्रेस सरकार जो बिल लेकर आई है, इसमें प्रावधान है कि 120 दिन के अंदर अंदर बिल लागू होगा और इस बिल का फायदा इस देश की आम जनता उठा सकेगी। इस बिल के माध्यम से एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि इस गठबंधन, इस कांग्रेस सरकार, हमारी पार्टी और हमारे नेताओं की मंशा, नीति और नीयत बिल्कुल साफ है कि किस प्रकार से इस देश के प्रशासन में, इस देश की राजनीति में पारदर्शिता का माहौल कायम किया जा सके। और मुझे यह कहते हुए फक्र है कि हमारी सरकार 1 साल पूरा होने से पहले ही इतना महत्वपूर्ण बिल लेकर इस सदन में आई है। हम चाहते हैं कि इस देश का आम गरीब आदमी, किसान वर्ग और दूरदराज के इलाकों में जो लोग रहते हैं, उनके पास यह शक्ति होनी चाहिए कि वे अफसरों, प्रशासन के अधिकारियों से प्रश्न पूछ सकें। उनमें इस बात की क्षमता हो कि वे अपने अधिकारों के माध्यम से जान सकें कि उनके हित के लिए कितनी नीतियां बनाई गई हैं, क्या क्या योजनाएं बनाई गई हैं और वह पैसा किस प्रकार से खर्च हो रहा है तथा वे योजनाएं किस प्रकार से लागू हो रही हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारी कांग्रेस अध्यक्षा ने कई बार इस बात को महत्व देते हुए कहा है तथा आज से नहीं, कई वर्षों से हम ऐसा बोलते आ रहे हैं। इस पार्टी और इस कांग्रेस सरकार की अगर प्रतिबद्धता है, अगर हमारी धारणा, हमारी सोच और हमारी मानसिकता है, तो इस देश के गरीब और किसान वर्ग के लिए है कि कैसे हम उन लोगों को सशक्त बना सकते हैं। हमारा समय इस बात में बीतता है और हम इस सरकार को कैसे पारदर्शक बना सकें और इस सरकार की जवाबदेही और जिम्मेदारी पूरे देश भर के अफसरों के साथ हम बांट सकें। महोदय, मुझे यह कहते हुए बहुत फक्र है। इसमें प्रावधान है कि जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं, जो परिवार हैं, उनको मुफ्त में यह जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। यह भी इस विधेयक का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है।
जिस प्रकार से अफसरों पर इस बात का प्रतिबंध लगाया गया है कि अगर वे अपने आप सूचना नहीं देंगे तो 250 रुपये प्रतिदिन उस अफसर को अपनी जेब से जुर्माना देना पड़ेगा और यह इस विधेयक का बहुत महत्वपूर्ण कदम है। पैरा उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में सरकारें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन हमारी जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें अफसरशाही से काम करने वाले पदाधिकारियों पर यह दबाव बनेगा कि जनता के सामने आपने कामों को लेकर आएं और अगर कहीं पर कोई कमियां, खामियां या गड़बड़ियां पाई जाएं तो उनको देश के सामने लेकर आएं। इससे अफसरशाहों पर दबाव बनेगा। मैं समझता हूँ कि यह काम सिर्फ किसी सरकार का नहीं है, पूरे देश में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार और समाज दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। इस बिल के माध्यम से हम लोगों को शक्ति देंगे, लेकिन एक समन्वय के साथ विराम। सभी सरकारों, केंद्र सरकार और राज्य सरकार और खासकर समाज के लोगों की इसमें भागीदारी होगी और समझदारी से इस बिल का उपयोग किया जाना चाहिए। विराम। महोदय, मैं आपकी अनुमति से यहाँ एक उदाहरण देना चाहता हूँ। विराम। नन्हू नाम का एक व्यक्ति जो पूर्वी दिल्ली में रहता है, जनवरी 2004 में उसका राशन कार्ड खो गया था। वह गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला व्यक्ति है। सरकार का कानून है कि यदि किसी का राशन कार्ड खो जाए तो उसे 15 दिन के अंदर नया राशन कार्ड बनाकर दिया जाएगा। विराम। लेकिन उस गरीब फटे पुराने कपड़ों वाले आदमी को दर दर की ठोकरें खाते खाते 3 माह बीत गए। किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। विराम। उसने सूचना का अधिकार के लिए आवेदन किया और यह जानकारी मांगी कि कौन अधिकारी है और इस काम में अब तक कितनी प्रगति हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चौथे दिन ही फूड इंस्पेक्टर उस व्यक्ति के घर आया और नन्हू को राशन कार्ड देते हुए बोला कि हमसे जो विलंब हुआ है उसके लिए माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। यह तब होता है जब अफसरों पर, नेताओं पर, मंत्रियों पर और पूरे प्रशासन पर दबाव बना रहता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है। विराम। पैरा। उपसभा अध्यक्ष जी, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी देश का सबसे प्रतिष्ठित संस्थान है, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि समय समय पर यूपीएससी के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं, जो शर्तें रखी जाती हैं, उनसे गरीब और ग्रामीण छात्रों को, उम्मीदवारों को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। विराम। जैसा कि आपको मालूम है, कुछ समय पहले यूपीएससी ने अंग्रेजी और हिंदी इन 2 भाषाओं को मुख्य भाषा के रूप में रखा था। जब सभी दल के लोगों ने विरोध किया, आपत्ति जताई गई, तो सभी क्षेत्रीय भाषाओं को भी उनमें जोड़ दिया गया, लेकिन पाली जो एक ऐतिहासिक भाषा है और जो भगवान बुद्ध के समय की भाषा है, उसको छोड़ दिया गया। पैरा। महोदय, मेरा दूसरा मुद्दा है
कि संघ लोक सेवा आयोग ने 1989 में परीक्षा पद्धति में व्यापक परिवर्तन किया था, जिसमें समस्त युवा भारतीयों को सरकारी नौकरियों में अवसर देने के लिए 3 अतिरिक्त अवसर और आयु सीमा में 2 साल की छूट दी गई थी। वह छूट 2010 तक जारी थी, लेकिन 2011 और 2013 में यूपीएससी द्वारा किए गए व्यापक परिवर्तन के बाद अब उन छात्रों को ऐसी कोई राहत नहीं दी गई है, उसे समाप्त कर दिया गया है। संघ लोक सेवा आयोग की 62वीं रिपोर्ट यह संकेत करती है कि परिवर्तन का सर्वाधिक दुष्प्रभाव हिंदी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के विद्यार्थियों पर पड़ा है, जिसमें उनका प्रतिनिधित्व घटकर 1/3 से भी कम रह गया है। इससे ग्रामीण उम्मीदवारों के भविष्य पर खतरा पैदा हो गया है। भारत की सर्वोच्च परीक्षा में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नई आवश्यकताओं के अनुरूप स्वयं को ढालने के लिए किए गए इतने व्यापक परिवर्तन के बाद भी ग्रामीण भारत के लाखों युवाओं को 1989 की तर्ज पर अतिरिक्त अवसर एवं आयु सीमा में छूट न देना चिंता का विषय है। हमें इस विषय पर गंभीरता के साथ विचार करना होगा, तभी इन विद्यार्थियों को कुछ राहत मिलेगी और ये तनाव मुक्त होकर अपनी आगे की पढ़ाई जारी रख पाएंगे। पैरा अतः हम आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग के सभी अभ्यर्थियों को 3 अतिरिक्त अवसर और आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाए। इसके साथ साथ पाली भाषा, जो एक ऐतिहासिक भाषा है, को मुख्य परीक्षा में शामिल किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं और इस बात को प्रधानमंत्री जी तक आपके माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं। विराम। तो दोस्तों, यदि हमारी आज की RSMSB स्टेनोग्राफर की हिंदी डिक्टेशन, जो कि 100 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली गई थी, आशा करते हैं आपसे कोई डिक्टेशन पसंद आई होगी। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और इस डिक्टेशन की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी और टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। धन्यवाद।